Now, I would like to start with this poem, and the name of the poem is My Mirror Likes to Argue. Okay, and this poem is being written by none other than Ken Nesbitt. तो कैन निस्बिट एक बहुत बड़ा पोएट है एंड ही इज़ अ गुड पोएट. ही रोट मेनी पोइट्री एंड उनका जो पोएम होता है इट्स बेसिकली अबाउट the kind of confrontation, kind of human emotions. ठीक है, so without wasting our time, let's start the poem. My mirror likes to argue, he likes to fight and feud, he often disagrees with me, he's regularly rude. Means in this poem the poet is talking about mirror. So in this poem there is only one character, that is a kid, a boy, and he's often he's having some kind of you can say enmity with the mirror. तो वो हमेशा वो लड़का सोचता है कि और ये लड़का हमेशा ये सोचता है कि जब भी मैं मिरर देखता हूँ तो मुझे मिरर में ये कैसा इमेज दिखता है, हमेशा गुस्सा वाला दिखता है, हमेशा एंग्री मूड दिखता है, हमेशा इरिटेटेड मूड दिखता है. ऐसा क्यों होता है? वो हमेशा ये सोच के परेशान रहता है. ओके बच्चों, माई मिरर लाइक्स टू आर्ग्यू. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मिरर जो है, आईना है, मिरर है, हमेशा मुझसे लड़ना चाहता है क्या? ही लाइक्स टू फाइट एंड फ्यूट. हमेशा वो मुझे लगता है कि वो हमेशा मुझसे क्वारल करना चाहता है. क्वारल मीन्स लड़ाई करना चाहता है, फाइट करना चाहता है. ऐसा क्यों करता है मिरर? ही ऑफन डिसएग्रीज विद मी. व्हाट डू यू मीन बाय डिसएग्रीज? वो मेरी बात नहीं सुनता है, वो मेरी बात नहीं मानता. मैं जो भी बोलता हूँ वो जैसा लगता है उससे वो एग्री नहीं करता है. ही इज़ रेगुलरली रूड. रूड मीन्स गुस्सा. वो हमेशा बहुत गुस्से में रहता है, हमेशा रूड रहता है. ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी मिरर देखता हूँ मैं तो परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मिरर ऐसा लगता है कि हमेशा बहुत रूड है, बहुत एंग्री है. कभी मुझे अच्छा मुझ में मिरर नहीं दिखता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यू नीड टू सी कि दिस बॉय इज पर्सोनिफाइंग द मिरर. तो एक मिरर अगर देखा जाए तो मिरर इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, राइट, एंड बॉय इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये जो है हमारा जो इंग्लिश में होता है ग्रामर में, ओके, इट इज इन फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. मतलब कि ये जो मिरर है इसको पोएट ने एक क्या बना दिया, एक ह्यूमन इमोशंस दे दिया है. ओके, ह्यूमन इमोशंस दे दिया है. क्या तुम लोग को लगता है कभी ये रेगुलर जनरली मिरर या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी हम लोग को रिएक्शन देते हैं? नहीं देते हैं. बट ये मिरर ऐसा कर रहा है, यानी कि इट इज़ द आर्ट एंड स्किल आर्टिस्ट्री ऑफ द पोएट. ही इज़ पर्सोनिफाइंग द मिरर. एक रिएक्शन मिरर से निकाला जा रहा है, राइट. कम टू सेकेंड स्टेंजा. ही इज़ फॉन्ड ऑफ मेकिंग फेसेस. फॉन्ड मतलब चाहना. ऐसा लगता है कि मिरर को भाई फेसेस टेढ़ा मेढ़ा बनाने के लिए आदत हो गया है. He loves to sneer and scowl. Now what do you mean by sneer and scowl? बच्चों, sneer and scowl means कि they love to, I mean कैसा लगता है कि हमेशा एंग्री रहता है, एकदम इरिटेटेड रहता है. कैसे हम लोग जब गुस्सा होते हैं तो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है पूरा बदल जाता है ना, जैसे कि बहुत वो चिड़चिड़ा रहा है, इरिटेट हो रहा है करके. एंड इफ आई स्क्रीम एंड शाउट एट हिम, he is holler, hoot and howl. Now what do you mean by holler, hoot and howl? तो ये this boy is telling, and if I scream, अगर मैं scream means चिल्लाना, अगर मैं उस पर चिल्लाता हूँ और मैंने scream करता हूँ, shout करता हूँ, चिल्लाता हूँ, he is holler. Who is him here? Him is none other than the mirror. He is holler, hoot and howl. Holler, hoot and howl मतलब होता है it is kind of to shout in an angry mood. Okay, in an angry mood. तो ये जोर से चिल्लाना, इरिटेट होके चिल्लाना, जैसे क्रेजी होके चिल्लाते हैं ना, वैसे. ऐसे क्यों करता है मिरर? This boy always thinks about it. Third stanza students. I wish I would never met him. I wish he would go away. और यहाँ पे ये पोएट बोल रहा है, ये बोल रहा है
द पर्टिकुलर कैरेक्टर दिस बॉय कि आई विश, मैं सोचता हूँ कि ये जो है मिरर वो मुझसे कभी ना मिले और वो मैं उसको कभी ना देखूँ, वो मुझसे दूर चला जाए, क्योंकि क्या फ़ायदा है जब भी मैं मिरर देखता हूँ मिरर का मूड ही अलग हो जाए, मिरर ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे गुस्सा है। आई विश आई डिड नॉट चांस अपॉन हिम। नाउ व्हाट डू यू मीन चांस अपॉन हिम? चांस अपॉन हिम मीन्स मैं उससे कभी भी ना मिलूँ, बाई चांस भी, कभी गलती से भी मैं उसे ना मिलूँ। सर्वल टाइम्स अ डे, मैं बहुत चाहता हूँ मैं इग्नोर करूँ, मैं मिरर ना देखूँ, लेकिन मेरे घर में मिरर ऐसी जगह है जो मैं जाती उस पर नज़र पड़ जाती है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ मिरर तो मुझसे मैं मिरर देखता हूँ, और भाई जब भी देखता हूँ मिरर मुझसे बहुत गुस्सा रहता है। लास्ट इज I think perhaps. Now what do you mean by perhaps? Perhaps means शायद. Okay, the next time मुझे लगता है next time शायद he starts to disagree. I will smile at him to see if maybe he will be nice to me. Now the thing is that this last stanza you see, I think perhaps, और ये last stanza students बहुत अच्छा मैसेज भी दे रहा है हमें।